ओके तो भाई अगला मंडे नाइट रॉ और अगला स्मैकडाउन के अंदर क्या कुछ होने वाला, पहले से भाई सारा कुछ टेप आउट हो चुका है। तो भैया आज का वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला। अगला मंडे नाइट रॉ के बारे में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग जैक पॉल के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता भाई, जैक पॉल आज अपना मतलब दूसरा शायद से बॉक्सिंग फाइट अपना हार चुके हैं। अगर आपको शायद से पता होगा, इससे पहले भाई माइक टाइसन के साथ भाई जैक पॉल फाइट किए थे, जहां उनको हरा दिए थे, पर इस बार वो हार चुके हैं। लोगन पॉल जैसे आइकॉनिक फोटो डालते हैं खड़ा होकर, उसी तरीके से भाई आइकॉनिक फोटो उन्होंने जैक पॉल के साथ भी डाला है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो भाई जैक पॉल एक नंबर का कमीना बंदा है भाई, सिर्फ सट्टेबाजी करता है। इसका सारा फाइट इनफैक्ट स्क्रिप्टेड होता है। ये फाइट भी भाई बहुत सारे लोग बता रहे थे कि स्क्रिप्टेड था। वैसे इंडिया का नीरज गोयट भी भाई रिसेंट टाइम फाइट वगैरह करने वाला है। जैसे फाइट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी भाई जैक पॉल वाला अगर आपने फाइट देखा तो आप लोग बताएगा फाइट के बारे में। मैं उतना देखता नहीं तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। बाकी आगे बात करते हम लोग ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई अगले मंडे नाइट रॉ पर ऑस्टिन थ्योरी रिंग के अंदर आने वाला, और आप लोग जरा बॉडी फिजिक भाई ऑस्टिन थ्योरी को देख सकते हैं भाई, मतलब कितना ह्यूज हो चुका है। भैया चलो डब्ल्यू वाले ने भाई बहुत अच्छा काम किया। जब मैं ऑस्टिन थ्योरी की तरफ मैं देखूंगा, ट्रिपल एच को मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ट्रिपल एच ने जो हाल ऑस्टिन थ्योरी का किया था भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि डब्ल्यू वाले फाइनली ऑस्टिन थ्योरी को समझ चुके हैं। साथ ही साथ भाई गुंथर के बारे में बात करें तो गुंथर आकर सीएम पंक को चैलेंज कर दिया। नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली ये फोटो वगैरह सारा चीज वायरल हो रहा है। स्मैकडाउन को भी टेप कर लिया गया, और स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ होने वाला मैं आपको सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। बाकी आगे बात करते हम लोग ट्रिक्स विलियम के बारे में। तो भाई ट्रिक्स विलियम को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के स्मैकडाउन ब्रांड पर करंट में साइन कर दिया गया। मतलब स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली ये स्मैकडाउन ब्रांड का इंटरनल पार्ट बन चुके हैं। आपको 1 से 2 हफ्ता के अंदर आपको ट्रिक्स विलियम में स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलेगा। अगला स्मैकडाउन के ऊपर आपको चेंजिंग क्या देखने को मिलने वाला। तो भाई जो इलिजा डेगनोव अभी करंट हमारे यूएस चैंपियन है, तो इलिजा डेगनोव को हरा देने वाले हमारे कार्मेलो हाइस। सबसे पहले हमारे चैंपियन थे सैमी ज़ेन चैंपियन थे, उससे पहले सोलो सिकोआ जेका फाटू चैंपियन थे। तो अब जो नेक्स्ट चैंपियन बनने वाले हमारे कार्मेलो हाइस बनने वाले। इस वाला मैच का मैंने वीडियो भी देखा था ट्विटर के ऊपर, पर मैं भुला गया, पर मैं आपको कल वीडियो भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली भाई अगला स्मैकडाउन के ऊपर आपको नया यूएस चैंपियन देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ। बाकी भाई स्मैकडाउन के बारे में बात करें तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को स्मैकडाउन के बारे में बात करने का मन नहीं करता। मेरा बस ट्रिपल ए से सिंपल यही सवाल है, मतलब तुम्हारा जो कंपनी है भाई लिटरली 10-12 बिलियन डॉलर का कंपनी है। तुम्हें पता तुम्हारे कंपनी के अंदर क्या चीज सही हो रहा है, क्या चीज गलत हो रहा है, पर उसके बावजूद भी अगर ट्रिपल एच अगर सारा चीज को नहीं सुधार रहा है, ट्रिपल एच आखिर ऐसा घटिया काम क्यों कर रहा है भाई, मेरे समझ से बाहर। मतलब स्मैकडाउन का करंट में जो स्थिति है ना भाई, मतलब बद से बेहतर हो। मतलब ट्रिपल एच भाई बिल्कुल सुधार नहीं कर रहा है। और सोलो सिकोआ अंकल हॉडी का क्या तुम स्टोरी लाइन दिखा रहे हो भाई, मैं क्या देखूं इसके अंदर, मतलब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। बाकी आप लोग कुछ समझ में आता तो कमेंट बताइएगा। बाकी भाई स्मैकडाउन मेरे ख्याल से खत्म हो चुका। अब स्मैकडाउन ऊपर से भाई 3 घंटा का होने वाला अगले साल से, तो मतलब 2 हफ्ता बाद जो आपको स्मैकडाउन देखने को मिलेगा, आपको 3 घंटा का देखने को मिलेगा। भाई मैं कैसे झेल पाऊंगा 3 घंटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वैसे भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन के ऊपर आपको एक और मैच देखने को मिलने वाला, जो हेनरी वर्सेस मिज का, जो कि मेरे ख्याल से शायद से मैच भाई मतलब अभी हो चुका होगा, क्योंकि भाई अगला स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप्ड हो चुका है ना। तो कुछ चीज मैं आपको स्पॉइलर धीरे धीरे मैं आपको बताते रहूंगा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। वैसे बाकी आगे बात करते हम लोग डेवन प्रीस्ट के बारे में। तो भाई अगेन नहीं समझ में आता भाई डब्ल्यू वाले डेवन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक का भाई क्यों रवलरी करवा रही है, किस लिए करवा रही है भाई, समझ में नहीं आता। तो स्मैकडाउन के बारे में भाई मुझे रत्ती भर बात करने का मन नहीं करता। मंडे नाइट रॉ से ही चल रहा, पर स्मैकडाउन बहुत ज्यादा बकवास है। बाकी आगे बात करते हैं गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर ने भाई अपने बारे में बात किया कि किस्मत जो होता है ना वो आपको कहीं से कहीं ले आ सकता है। जैसे मुझे जाना था जापान रेसलिंग के अंदर, और गुंथर जो थे भाई बहुत ज्यादा मोटा भी थे, तो उनको हमेशा से जापान रेसलिंग के अंदर जाकर काम करना था। पर आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए सक्सेसफुल रेसलर एक काम कर रहे हैं। तो गुंथर उसी बारे में बात करते हैं कि मतलब जब किस्मत चाहे किस्मत कभी भी चेंज हो सकता है। साथ जॉन सीना लास्ट मोमेंट पर जो मुस्कुरा रहे थे उसके बारे में गुंथर बोला कि जॉन सीना मेरे ख्याल से समझ चुका होगा, अब उसका फाइनली अंत आ चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए लास्ट टाइम पर वो हंस रहा था ताकि फैंस के सामने वो कायर नहीं दिख सकते, इसलिए मतलब लास्ट टाइम पर वो हंस रहा था। गुंथर ने बोला कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस रहा था रो रहा था, मैंने फाइनली उसको हरा दिया, मेरे को इतना ही से फर्क पड़ता है। बाकी बात करते हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस अभी 60 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैच रेसल करने वाला, ऐसा उन्होंने खुद से बोला है। उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो रहने वाले हैं। भाई सेथ रॉलिंस ने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और एनएफएल दोनों जगह बेसिकली वो ध्यान वगैरह देने वाले हैं। मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर बॉस हो सकते हैं ट्रिपल ए जैसा। साथ साथ सेथ रॉलिंस के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक टाइम पर आ सकता है। आगे नेक्स्ट जो चीज बताने वाला हूं भाई, बस आप लोग किस्मत देखो भाई, मतलब किस्मत आपको कहां से कहां चेंज कर देता है। आपको पता होगा द हार्डीज बॉयज, जेफ हार्डी, मैट हार्डी 30 साल पुराने रेसलर हैं। 2006-07 पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इनका प्राइम था, और फिर ये 2020 के टाइम पर जेल गए थे, इनका रेसलिंग करियर सब खत्म हो गया था, कोई भी प्रमोशन वाला इनको साइन नहीं कर रहा था। सोचो 2025 का पीडब्ल्यूआर लिस्ट के अंदर भाई नंबर 1 टैग टीम भाई आए हैं, नंबर 1 टैग टीम। समझो भाई अगर किस्मत चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हार्डीज बॉय जो कि भाई मेरे को लग रहा था उनका शायद से रेसलिंग करियर अब खत्म हो जाएगा, बीच में बहुत अच्छा रेसलिंग भी नहीं कर पा रहे, पर आज के टाइम पर भाई पीडब्ल्यूआर लिस्ट के अंदर भाई नंबर 1 टैग टीम पर नंबर 1 पर आए। ऐसे भाई जेरी रॉल के बारे में बात करें तो जेरी रॉल रिसेंट टाइम में गुंथर के बारे में बात की कि हाँ भैया गुंथर बिल्कुल सही रेसलर था जॉन सीना को डिथ्रोन करने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे थे, पर गुंथर सबसे परफेक्ट था जो कि जॉन सीना को डिथ्रोन करता। क्या बात करते हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, एडब्ल्यू कंपनी और टीएनए के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी, एडब्ल्यू कंपनी और टीएनए वाले बेसिकली भाई अब न्यू टैलेंट को हायर
हायर नहीं कर रहे। भाई WWE कंपनी बहुत सारे कंट्री के अंदर अपना प्रमोशनल कंपनी खोलती है, वहां से न्यू टैलेंट को हर साल कुछ हायर करते हैं और उसको WWE कंपनी के अंदर एज ए रेसलर उसको क्रिएट करते हैं। जैसे रोमन रेंज हो गए, जॉन सीना हो गए, सबको WWE वाले ने भाई बिल्कुल बेस से बनाया था, बिल्कुल बेस से बनाया था। 17-18 साल के टाइम में उनको साइन कर लिया। पर अब TNA की तरफ से AEW कंपनी और WWE कंपनी तीनों की तरफ से ये रिपोर्ट आ रहा है कि उनके पास पहले ही से बहुत सारे टैलेंट है, उनको लॉन्च करना भी बाकी है। अभी करंट में न्यू टैलेंट की तरफ ये तीनों कंपनी नहीं देख रहा है, न्यू टैलेंट का भर्ती ले ही नहीं रहा अभी करंट। कुल मिलाकर ये बाकी भाई जॉन सीना का लास्ट मैच का रेटिंग कितना है भाई आप लोग देख सकते हैं, 4.5 स्टार का रेटिंग मिला है। 5 स्टार का रेटिंग जॉन सीना को भाई किसी मैच के अंदर बेसिकली नहीं मिला। वैसे बाकी बात कर तो जिला फाटू के बारे में, तो भाई जिला फाटू भाई अभी भी HOG प्रमोशन के अंदर करंट फाइट वगैरह कर रहे हैं। पता नहीं भाई WWE कंपनी अंदर कब देखने को मिलेगा, मुझे खुद नहीं पता। बात करते हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में, तो WWE वाले ने भाई एडवर्टाइज कर दिया, आपको अगले स्मैकडाउन को पर ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेंगे। देखते हैं भाई इनका मैच कब होता है कोडी रोड्स के साथ। बकवास ही चल रहा है। मैं तो भाई लिटरली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, जो भी इनका कहानी वगैरह चल रहा है मेरे को भाई मन ही नहीं लग रहा। बाकी भाई मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था भाई, मेन चीज अंद्रादे का वापसी हो चुका है भाई फाइनली रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर। अब करंट में HOG रेसलिंग के अंदर फाइट कर रहा है, जहां बेसिकली जिला फाटू ही करंट में फाइट। सोचो भाई अंद्रादे जो कि WWE कंपनी के थे, बाद में AEW कंपनी को ज्वाइन किया, फिर WWE कंपनी के अंदर वापस आए और वापस आने के बाद सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए AEW कंपनी के अंदर गया और फिर अब करंट में HOG प्रमोशन के अंदर करंट फाइट वगैरह कर रहा है। वहां पर भाई इन्होंने जस्ट अपना डेब्यू किया, वहां से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन कर लिया। तो मतलब समझो भाई सुपरस्टार को कितना भटकना पड़ता है। अगर आप एक सक्सेसफुल सुपरस्टार नहीं हो तो आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाओगे, आपको बहुत ज्यादा भटकना पड़ेगा। वाकई बात करते हम लोग शार्लेट फ्लेयर के बारे में, तो भाई आज के स्मैकडाउन के बैक स्टेज एक सीन देखने को मिला था, जहां शार्लेट फ्लेयर और जेट कारगिल दोनों आमने सामने। तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शन समझ सकते हो, शार्लेट फ्लेयर भाई बहुत ऊंची लेवल की सुपरस्टार है, तो हमेशा टैग टीम टाइटल के लिए फाइट वगैरह नहीं करने वाले। नेक्स्ट जो बेसिकली शार्लेट फ्लेयर का टारगेट होने वाला मेरे ख्याल से जेट कारगिल ही होने वाला है। वैसे ये फोटो देखो भाई, ऑस्टिन थ्योरी का सच में भाई बॉडी तो क्या ही कमाल का, मुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। वैसे वाकई बात करते हम लोग रॉयल रंबल के बारे में, तो भाई 2026 का जो रॉयल रंबल होने वाला, कौन कौन से सुपरस्टार का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्या क्या सरप्राइज देखने को मिल सकता है, पूरा लिस्ट निकल कर सामने। सबसे पहले भाई पेज के रिटर्न के बारे में बताया जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से भाई शायद से पेज WWE कंपनी के अंदर आ सकती है वापस, और पेज अगर आएगी तो भाई मेरे ख्याल से बहुत ही सेक्सी चीज होगा, बहुत ज्यादा एक सेक्सी चीज। दूसरा चीज भाई आपको LA नाइट आपको विनर बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, रॉयल रंबल के, क्योंकि भाई LA नाइट 2025 के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस रेसल किए, तो शायद से रॉयल रंबल विनर बन सकते हैं। WWE वाले भाई काफी टाइम से LA नाइट को पुश करने का सोच भी रहे। साथ ही भाई पेंटा के बारे में रूमर आ रहा है कि पेंटा भी शायद से भाई मतलब बन सकते हैं रॉयल रंबल। इसके अलावा भाई रिटर्न के बारे में बात करें तो सैंटो स्क्वायर अभी करंट में इंजर्ड वगैरह, उनका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। चैट के वाला भी करंट में इंजर्ड वगैरह है, तो चैट वाल का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बियांका ब्लेयर तो कंफर्म ही रिटर्न करते हुए दिखने वाले, क्योंकि भाई इनका सिर्फ अंगुली वगैरह टूटा था, तो अब तो शायद से सही हो गया होगा। इसके अलावा आपको क्रिस जेरिको का रिटर्न देखने को मिलेगा, क्रिस जेरिको को लेकर मैं सबसे ज्यादा कंफर्म हूं भाई। साथ ही साथ ये अंद्रादे का रिटर्न नहीं भाई, अंद्रादे नहीं आने वाले, ऑलरेडी HOG के अंदर जा चुके हैं। नंबर 1 पर यहाँ पर सेथ रॉलिंस का नाम आया, तो सेथ रॉलिंस का रिटर्न करना थोड़ा तो मेरे ख्याल से मुश्किल है भाई। बाकी देखो भाई सेथ रॉलिंस आते हैं फिर नहीं। बाकी देखो यार ओवरऑल बात करें तो अभी एक स्मैकडाउन एक मंडे नाइट रॉ जो कि करंट में टेप्ड ऑलरेडी हो चुका है, यही बकवास होने वाला। उसके बाद भाई मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन शायद से सही चलने वाला, मंडे नाइट रॉ तो बड़ा कमाल का चलने वाला। बाकी भाई आज का वीडियो इतना ही, तो भाई जैक पॉल लोगन पॉल के लिए थोड़ा सा कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।